राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की बुआई से लेके सरसों की कटाई तक एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर सरसों की बुआई के लिए हमें कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी कैसी चाहिए, बुआई किस समय से किस समय तक करनी चाहिए, बीज दर कितनी है, कौन से फंगीसाइड का कौन से कीटनाशक का हमें उपयोग करना है और कौन कौन से खाद हमें कितनी कितनी मात्रा में देने हैं, और जो पानी की आवश्यकता हमें पड़े, जो हमें सिंचाइयाँ करनी है वो हमें कितने कितने दिन पर करनी है। A to Z संपूर्ण जानकारी की वीडियो ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो बुआई से लेकर कटाई तक की A to Z संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो आपके लिए चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सरसों की बुआई जो हमें करनी चाहिए कितने तापमान पर करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान दें, यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो ये सरसों की बुआई के लिए एक उपयुक्त तापमान रहता है। बात करें किसान भाइयों उपयुक्त मिट्टी की कि सरसों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो जो हमारी दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी सरसों की बुआई के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। बुआई के यदि सही समय की बात करूं तो 15 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर 15 नवंबर तक भी यदि इसकी बुआई आप करेंगे तो अच्छी पैदावार ये आपको निकाल करके दे देती है। बात करते हैं बीज दर की कि 1 एकड़ के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप किसान भाइयों मशीन के द्वारा बुआई करते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बिल्कुल सही बीज ही आपके लिए रहेगा। और यदि आप छिटक विधि के द्वारा बुआई करते हैं तो लगभग 1.25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की जो है चयन करना चाहिए। बात करते हैं खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको जो है लगभग 150 से लेके 160 कुंटल जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद को अपने खेत के अंदर डाल करके कम से कम 2 बार गहरी जुताई आपको करनी चाहिए, जिससे कि जो गोबर की खाद थी वो खेत के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद किसान भाइयों रूटावेटर की सहायता से या फिर टिलर की सहायता से आपको अपने खेत की अंतिम जुताई करने के बाद अपने खेत को तैयार करना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपका जो खेत है वो समतल भी हो जाता है और खेत आपका सरसों की बुआई के लिए तैयार भी हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज शोधन की कि बीज का शोधन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बीज शोधन के लिए आप या तो मेटालैक्सिल जो हमारा 1.5 ग्राम आप ले सकते हैं, जिसकी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए आपको 1.5 ग्राम मेटालैक्सिल लेना होगा। या फिर किसान भाइयों जो हमारा कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% में आता है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 3 ग्राम, और 3 ग्राम लेने के बाद इसे आप 1 किलोग्राम बीज इससे उपचारित कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक से आपको बीज उपचारित करना है, क्योंकि बीज उपचारित करना किसान भाइयों सबसे ज़्यादा बेहद जरूरी रहता है। अब बात करते हैं बीज की कि हमें कौन सी सरसों की बीज लेना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों सरसों के बीज के ऊपर भी चर्चा होनी आवश्यक है। इससे पहले कई सारी वीडियो में सरसों के बीज के ऊपर बना चुका हूं, जो उन्नत किस्मों के ऊपर बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यहां पर किसान भाइयों आप जो है पायोनियर की 45S46 का चयन कर सकते हैं, या फिर बायर की प्रो एग्रो 5222 का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों जो हमारी SVJ 64 आ रही है आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर SVJH 84 का उपयोग भी कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आपके क्षेत्र के अंदर जो सबसे अच्छी प्रचलित किस्मों, जिस किस्म पर आप भरोसा करते हो, जिस वैरायटी पर आप भरोसा करते हो, आप उस वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीज के ऊपर भी पूरी बातचीत हो जाती है। अब बात करते हैं खाद की कि कौन कौन से खाद सरसों की बुआई के समय हमें उपयोग में लाने चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, जबकि इसके अंदर आपको यूरिया की जो मात्रा है वो लेनी है लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। म्यूरेट ऑफ पोटास का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम रोल किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। तो म्यूरेट ऑफ पोटास की जो मात्रा आप लेंगे वो 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। साथ में किसान भाइयों एक बात का ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में ही आपको एक हल्के कीटनाशक का उपयोग करना है, जिससे कि हमारी फसल के अंदर शुरुआती 25 से लेकर 30 दिन तक कोई भी रोग हमारी फसल के अंदर ना लग सके। तो इसके लिए आप रिजेंट ले सकते हैं 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप
कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हैं 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सबको किसान भाई अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इनका छिड़काव आप अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। यदि मशीन के द्वारा बुआई करते हैं तब तो ये मशीन में डाल दिए जाएंगे, और अगर आप छिटक विधि के द्वारा करते हैं तो छिटक विधि से भी अपने पूरे खेत के अंदर एक बार पूर्व से पश्चिम और एक बार उत्तर से दक्षिण चल करके इन खादों को अपने खेत के अंदर आप डालेंगे तो पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से ये खाद फैल जाएंगे। बात करते हैं बुआई की विधि की कि बुआई की सबसे शानदार विधि क्या है। तो लाइन से लाइन की जो हमें दूरी रखनी है वो रखनी है 30 से लेके 40 सेंटीमीटर के आसपास तक। बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी की, तो पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। दूसरा तरीका होता है किसान भाई हमारा छिटक विधि। तो छिटक विधि के द्वारा भी आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप छिटक विधि के द्वारा बुआई करते हैं तो आखिरी जुताई आपको फिर रूटावेटर से करनी होगी, जिससे कि जो बीज है वो अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर मिल जाए। तो इस तरीके से किसान भाइयों सरसों की बुआई की जाएगी। अब बात करते हैं खरपतवार के लिए कि अब हमारी फसल के अंदर खरपतवार उगने शुरू हो जाएंगे, तो इन खरपतवारों को कैसे रोकें। तो ध्यान देना है, बुआई करने के लगभग 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर आपको पेंडिमेथ्रिन 30% इसी में जो हमारा फार्मूला आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपने पूरे सरसों के जो आपने बुआई की है इस पूरे खेत के अंदर कर देना है, जिसका जो खर्चा आपको देखने को मिलेगा वो आएगा लगभग 300 रुपये के आसपास। यदि आप ऐसा कर देते हैं, पेंडिमेथ्रिन का स्प्रे कर देते हैं, तब किसान भैया पूरे खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उग पाएगा। आपकी सरसों की फसल के लिए ये बेहद ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं किसान भैया अब सिंचाइयों की कि कितनी सिंचाइयाँ किस किस समय पर हमें करनी है। तो पहली जो सिंचाई हमें करनी है बुआई से लगभग 25 से लेकर 30 दिन पर आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। इस समय पर किसान भैया यूरिया की मात्रा आप ले सकते हैं लगभग 25 से लेके 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाई यहाँ पर आपको सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। सल्फर जो हमारी दानेदार वाली होती है उस सरसों को आप ले सकते हैं, और इसकी मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है, और इन दोनों को मिक्स करके आप इनका छिड़काव अपने सरसों की फसल के अंदर करके उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो सरसों होगी वो शुरुआत से ही बहुत शानदार तरीके से कल्ले ट्रिलिंग बना करके चलेगी। बहुत ही ज़्यादा जमावड़ा उसके ऊपर फलियों का आपको देखने को मिलेगा, नई नई शाखाओं का निर्माण हमारी सरसों के अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो सिंचाई किसान भाइयों आपको करनी है वो करनी है किसान भाइयों बुआई से जब हमारी फसल लगभग 50 दिन की हो जाती है उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है एक स्प्रे करना है। तो स्प्रे जो आप यहाँ पर करेंगे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में जो हमारा टेक्निकल आता है इसका स्प्रे यहाँ पर आपको करना चाहिए, और इसका स्प्रे आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर किसी भी तरह के कीटों का अटैक फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इस स्प्रे को करने के बाद आप अपनी सरसों की जो है सिंचाई फिर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उर्वरकों की मात्रा की। उर्वरकों की जो मात्रा है वो हमें किस तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए। तो उर्वरक जो किसान भाइयों मैंने आपको बताए हैं, यानी कि एक तो बुआई के समय पर आप खाद डालने हैं और एक पहली पानी पर आपको खाद डालने हैं, उसके बाद आपको किसी भी खाद को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं रोगों की कि कौन कौन से रोग हमारी फसल के अंदर ज़्यादातर लगने को मिलेंगे। जो सरसों की फसल के लिए सबसे हानिकारक कीट है वो है किसान भाइयों मोइला या चैपा, जिसे हम एफिड भी कह सकते हैं। ये हमारे पूरे पौधे को ऊपर से गोंद देता है, इसे चिपका लेता है, जिससे कि जो हमारी फसल है फिर वो पैदावार नहीं दे पाती है। उस कंडीशन में आपको थायामेथोक्सम 25% WG जो हमारा टेक्निकल आता है इसकी मात्रा आपको 10 ग्राम प्रति 16 लीटर वाला जो हमारा टैंक होता है उसके अंदर डाल करके आपको इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के ऊपर करना है। यानी कि 8 से लेकर 10 ग्राम की मात्रा आपको थायामेथोक्सम की ले लेनी है, और 15 से 16 लीटर वाले पंप के अंदर डाल करके आप इसका स्प्रे करेंगे तो शानदार पैदावार ये आपको निकाल करके देगा। इसके अलावा जो हमारी फसल के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा सफ़ेद रोली का अटैक, अल्टरनेरिया का अटैक, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक। यदि इनमें से किसी भी बीमारी की समस्या आपको लगती है, कोई भी फंगस आपकी फसल के अंदर आपको देखने को मिलती है, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको लगभग 3 से लेकर 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो हमारा प्रोपिनिव 70% WP
टेक्निकल आता है, इस टेक्निकल को ले लेना है 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे तो चाहे तो सफ़ेद रोली हो, अल्टरनेरिया हो या डाउनी मिल्ड्यू हो, सभी तरह की फंगस पर ये अच्छा कंट्रोल आपको निकाल करके देगा। तो इस तरीके से सभी तरह की फफूंद जनित बीमारी आप अपनी फसल के अंदर से ख़त्म कर पाएंगे। यदि फसल की बढ़वार अच्छी नहीं है तो आप सागरिका या बायोविटा या फिर इसाबियोन, इन तीनों में से किसी भी एक का आप उपयोग करके अपनी फसल की बढ़वार को अच्छी तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना, जब आपकी जो फसल है लगभग पक चुकी हो, यानी कि लगभग 50 से लेकर 60% जो बालियां हैं वो आपकी हल्की हल्की पीली सी पड़ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं आपकी जो फसल है ये कटने के लिए अब तैयार है। तो उस समय पर किसान भाइयों आपको अपनी सरसों की फसल की कटाई करवानी चाहिए। ध्यान दें, जिन किस्मों का आप चयन कर रहे हैं वो किस्में, वो बीज तिड़कते ना हो, क्योंकि जब हमारी फसल पकने की अवधि की तरफ चलती है तो जो फलियां होती हैं वे तिड़कनी शुरू हो जाती हैं, और फलियां यदि तिड़कती हैं तो हमारी पैदावार में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो फलियां तिड़कने से पहले ही आपको अपनी फसल की कटाई करवा करके अपने घर पर उसे ले आना है।